हेलो एवरीवन, सवाल आपके और जवाब हमारे में आपका स्वागत है। तो चलिए उठाते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न जो किया गया है वह है टेक्निकल सचिन जी आईटी से। यह लिखते हैं कि सर, मैंने कलर ट्रेडिंग गेम को प्रमोट करके यूएसडीडी कमाया था और P2P भी किया था। सामने वाले ने फ्रॉड का पैसा डाल दिया, 3 लाख का होल्ड लगा पहले, फिर अकाउंट में स्टॉप लग गया। क्या बैंक अकाउंट अनफ्रीज हो जाएगा कोर्ट से? सचिन जी, आपका सवाल जो है वह इनकम्प्लीट है, लेकिन आपके प्रश्न के आधार पर ऐसा लग रहा है कि आपने किसी भी प्रकार के गेमिंग को प्रमोट किया है। तो मैं इस बात को क्लियर कर दूं कि गेमिंग से आने वाले फ्रॉड पैसे के कारण अगर किसी का बैंक अकाउंट फ्रीज होता है, तो अगर आपने गेम खेला है और सिर्फ पैसा विड्रॉ किया है, तब तो आपको बहुत बड़ी समस्या नहीं आती है और आपका बैंक अकाउंट आसानी से रिलीज़ हो जाता है। लेकिन अगर आपने गेमिंग को प्रमोट किया है तो फिर आप मुसीबत में पड़ सकते हैं, क्योंकि अगर कोई ऐसा गेमिंग ऐप चला रहा है जो कि फर्जी है और अगर आपने उस गेमिंग ऐप को प्रमोट किया है, तो हो सकता है साइबर सेल इसके लिए आपको दोषी ठहराए और आप पर कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है। तो ये कम्प्लीटली इस बात पर निर्भर करता है कि साइबर सेल का इन्वेस्टिगेशन जो है वह किस दिशा में जा रहा है। अगर आप मुझे यह बता पाएँ तभी मैं आपको क्लियरली बता पाऊंगा कि आगे चलकर कोर्ट से आपका बैंक अकाउंट रिलीज हो सकता है या नहीं। अगला प्रश्न है गौरव यादव का। गौरव जी पूछ रहे हैं कि सर, अगर मैंने गेम ऐप से जीते पैसे को ट्रांसफ़र होते ही विड्रॉ कर लिया तो फिर भी मैं फंस सकता हूँ क्या? अगर कैश विड्रॉ करके उसे यूज़ किया है तो? जी हाँ, बिल्कुल आप इसमें फंस सकते हो। जब आपने गेम खेला है और गेम में कोई पैसा जीता है और उसे विड्रॉ करके अपने अकाउंट में लिया है, तो आपका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया है। और अगर उस ट्रांजैक्शन में कोई फ्रॉड पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ गया है और अगर इस संबंध में कोई शिकायत साइबर सेल में हो रही है, साइबर सेल ट्रेस करता हुआ आपके बैंक अकाउंट तक पहुंच जाता है, तो आपका बैंक अकाउंट फ्रीज कर सकता है और आप पे कानूनी कार्रवाई कर सकता है। फिर चाहे आपने उस पैसे को कैश में ही विड्रॉ क्यों न किया हो। कैश में पैसा विड्रॉ करने का मतलब यह नहीं है कि जो भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है या जो फ्रॉड ट्रांजैक्शन है वह किसी भी प्रकार से जस्टिफाई किया जा सकता है। तो अगर आपने कैश में विड्रॉ किया है फिर भी आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है। अगला प्रश्न है जगदीप का। इनका पूछना है कि अकाउंट फ्रीज होने पर बैंक मैनेजर विजिट करने के लिए घर भी आ सकते हैं क्या, और घर के साथ मेरी फ़ोटो खींच कर ले जा सकते हैं? जगदीप जी, ऐसा है कि आजकल बैंक, आरबीआई और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा भी लोगों के बैंक अकाउंट फ्रीज किए जा रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग के शक में। तो अगर बैंक के द्वारा आपका बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाता है, इसके उपरांत इन्वेस्टिगेशन के दौरान सीडीडी रूल लागू किया जाता है, जिसे कहा जाता है कस्टमर ड्यू डिलिजेंस। कस्टमर ड्यू डिलिजेंस के अंतर्गत बैंक जिस भी व्यक्ति को नियुक्त करता है, फिर चाहे वह बैंक मैनेजर हो या कोई भी अधिकारी हो, वह आपके घर आएगा, घर के साथ एक फ़ोटो लेगा। इसे एड्रेस वेरिफिकेशन कहते हैं। इसके अलावा आधार कार्ड, पैन कार्ड और जो भी सस्पिशियस ट्रांजैक्शन है उसके संबंध में भी आपके साथ पूछताछ कर सकता है। तो निश्चित तौर पे अगर बैंक के द्वारा कस्टमर ड्यू डिलिजेंस की प्रक्रिया अपनाई जा रही है, तो मैनेजर या बैंक द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति आपके घर पर आकर घर के साथ एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए आपकी फ़ोटो ले सकता है। अगला प्रश्न है राहुल आर्यन का। इनका कहना है कि एनओसी मिलने के बाद दोबारा अकाउंट फ्रीज हो सकता है क्या? जी रोशन जी, बिल्कुल हो सकता है। अगर आपके बैंक अकाउंट में मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हुए हैं और उसमें जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है वह मल्टीपल फ्रॉड ट्रांजैक्शन है, तो साइबर सेल आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर सकता है। आप साइबर सेल को कांटेक्ट करके उस मसले को सॉल्व करके एनओसी ले सकते हैं। लेकिन एनओसी लेने के बाद अगर आपके अदर मल्टीपल ट्रांजैक्शन में से किसी भी अदर ट्रांजैक्शन पर अगर कोई फ्रॉड क्लेम आ जाता है और साइबर सेल को शिकायत मिलती है, तो दोबारा भी आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज किया जा सकता है उस दूसरे कंप्लेन के लिए। तो किसी भी मामले में एनओसी मिलने के बाद दोबारा बैंक अकाउंट फ्रीज होने की संभावना तभी बनती है जबकि मल्टीपल ट्रांजैक्शन के तहत आपके बैंक अकाउंट में कोई फ्रॉड अमाउंट आ गया हो और उस पर साइबर सेल को शिकायत मिली हो। अगला प्रश्न है क्रेजी थिंग्स 785 आईडी से।
इनका पूछना है कि सर मेरा बैंक अकाउंट फ्रीज़ हो गया है मनी म्यूल में, मैं ऑनलाइन बेटिंग करता हूँ, बैंक वालों ने जो भी डॉक्यूमेंट मांगा दे दिया, 1 मंथ हो गया है लेकिन बैंक अकाउंट अनफ्रीज़ नहीं हुआ है, क्या करूँ? जैसा मैंने अभी आपको तुरंत थोड़ी देर पहले बताया था कि आजकल बैंक, आरबीआई या फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स किसी भी बैंक अकाउंट को फ्रीज कर रहा है अगर उसे उस बैंक अकाउंट के द्वारा किसी भी प्रकार का मनी लॉन्ड्रिंग का शक हो जाता है। शक होते ही मनी म्यूल के अंतर्गत आपके बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाता है। इसके बाद CDD यानी कि कस्टमर ड्यू डिलिजेंस की प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसमें आपका फिर से KYC होता है, आपके सस्पिशियस ट्रांजैक्शन संबंधी पूछताछ होती है, अदर इन्वेस्टिगेशन होता है और फिर बैंक यह निर्णय लेता है कि आपके बैंक अकाउंट को ओपन करना है, बंद कर देना है या फिर वार्निंग देकर छोड़ देना है, या अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी को शिकायत करना है। इस पूरे CDD और इन्वेस्टिगेशन प्रक्रिया में थोड़ा समय लग जाता है। अमूमन जो मैंने प्रैक्टिकली देखा है इसमें 30 दिन से लेकर 90 दिन तक का समय लग जा रहा है। तो फिलहाल आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है और थोड़ा इंतज़ार करना है जब तक कि बैंक आपके मामले में कोई फैसला न ले ले। एक बार जब बैंक कोई फैसला ले लेगा तब जाकर अगर आप उस निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं तो आगे की कानूनी प्रक्रिया अपना सकते हैं। तब तक आपको थोड़ा धैर्य रखकर वेट करना पड़ेगा कि बैंक आपके बैंक अकाउंट के संबंध में क्या निर्णय ले रहा है, जो बैंक जल्दी ले लेगा और आपको सूचित भी कर देगा। अगला सवाल है गौरव सेमवाल का। गौरव जी पूछ रहे हैं कि अकाउंट अनफ्रीज तो हो गया है बट लीन अमाउंट को कैसे क्लेम करें? आपके सवाल से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि आपके बैंक अकाउंट में जितने भी पैसे का फ्रॉड ट्रांजैक्शन हुआ था वह सबसे पहले लीन लगाया गया है और फिर बाद में बैंक अकाउंट भी फ्रीज कर दिया गया है। या हो सकता है पहले बैंक अकाउंट फ्रीज किया गया हो और बैंक अकाउंट अनफ्रीज करने के दौरान उस डिस्प्यूटेड अमाउंट पर लीन लगा दिया गया है। यानी कि आप अपना बैंक अकाउंट तो यूज़ कर सकते हैं लेकिन उस डिस्प्यूटेड अमाउंट को निकाल नहीं सकते हैं। उस डिस्प्यूटेड अमाउंट को भी क्लेम करने का तरीका वही है कि आपको साइबर सेल से कांटेक्ट करना होगा और उनसे इस बात की जानकारी लेनी होगी कि आपका बैंक अकाउंट किस फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन के कारण फ्रीज हुआ है या डिस्प्यूटेड अमाउंट लीन पर चला गया है, और फिर उस मसले को सॉल्व करके तब आपको साइबर सेल से NOC लेना पड़ेगा। NOC जब बैंक में आएगा तब जाकर आपका वह लीन अमाउंट जो है वह अकाउंट से हट जाएगा और आप फिर उस लीन गए पैसे को यूज़ कर पाएंगे। और अगर साइबर सेल के लेवल पे मसला सॉल्व नहीं हुआ तो फिर आपको उस साइबर सेल से संबंधित कोर्ट में जाकर अपनी लीन अमाउंट को रिलीज़ कराने के लिए एप्लीकेशन देना पड़ेगा और कोर्ट साइबर सेल से तफ्तीश करके फिर यह निर्णय लेगा कि आपके लीन को हटाना है या नहीं। आपकी बात से स्पष्ट नहीं है कि मामला अभी साइबर सेल के लेवल पर है या कोर्ट में चला गया है। अगर साइबर सेल के लेवल पर है तो उनसे कांटेक्ट करके आप अपने मसले को सॉल्व कर सकते हैं, और अगर कोर्ट चला गया है तो फिर आपको अपने मसले को सॉल्व करने के लिए कोर्ट में ही एप्लीकेशन डालना पड़ेगा।